राकेश त्रिपाठी जी, आपने सुना होगा उद्धव ठाकरे भी यही कह रहे हैं और पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि ऐसा क्यों लगने लगा है कि रामलला आपकी प्रॉपर्टी हो गए। नहीं, रामलला हमारी प्रॉपर्टी है ऐसा हमने कभी नहीं कहा है। रामलला तो जन जन के हैं, सबरी के भी हैं और सुग्रीव के भी हैं, हनुमान जी के भी हैं। रामलला तो सबको साथ लेकर के चलने वाले। दुर्भाग्य ये रहा है कि इस देश में राजनीतिक दल भगवान राम के नाम से परहेज करते थे। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि क्यों गांधी नेहरू परिवार का कोई भी वंशज आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं गए? क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू दर्शन करने नहीं गए, इंदिरा गांधी जी दर्शन करने नहीं गए, राजीव गांधी दर्शन करने नहीं गए, राहुल गांधी दर्शन करने नहीं गए? क्यों राहुल गांधी जी दर्शन करने नहीं गए? इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप अयोध्या को जानबूझ करके दरकिनार कर दिया करते थे, अछूत मान करके रखा करते थे। अयोध्या का विकास कभी किसी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अयोध्या को कैसे सजाया है, कैसे संवारा है, जाकर के अयोध्या देख कर आइए। और अभी तो उद्धव ठाकरे जी गए थे, उनको तो मालूम होना चाहिए। और मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बाला साहब के ठाकरे जी के नेतृत्व की जो शिवसेना थी ना, उस शिवसेना ने रामलला के लिए संघर्ष किया है। लेकिन ये उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व की आज जो शिवसेना का एक धड़ा बचा हुआ है ना, ये हिंदुत्व की परिभाषा की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारा हिंदुत्व उनका हिंदुत्व अलग है। अरे भाई, हिंदुत्व की रोज परिभाषा राहुल गांधी बताने का काम करते हैं। जाकर पूछे ना राहुल गांधी से कि हिंदुत्व की कौन सी परिभाषा बताते हैं। सच ये है के नाम पर लगता था, जय श्री राम के नारे का परहेज करने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल थी जो डंके की चोट पर कहती थी नहीं बिल्कुल जाए ना। हमने तो बाकायदा आमंत्रण को हमने प्रोत्साहित किया, हमने तो उसकी सराहना की है कि आखिरकार कांग्रेस के नेताओं के पास भी आज श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास ने, तीर्थ न्यास ने उनको निमंत्रण भेजा है। वो आए, मैं तो चाहता हूं कि आए, लेकिन क्या सोनिया जी आएंगी दर्शन करने? ये वरुण पुरोहित जी से पूछिएगा कि सोनिया जी आएंगी कि नहीं आएंगी। सच ये है कि अभी भी ये मजहबी तुष्टीकरण का इनका जो एजेंडा है ना, उससे ये आगे हट नहीं पा रहे। देखिए प्राची, मैं 1947 की बात याद दिलाऊं जब देश आजाद हुआ। वरुण जी ठीक है, आपने सवाल उठा लिया। बिल्कुल, वहां सारे धर्माचार्य उपस्थित रहने वाले हैं, सारे धर्मगुरु उपस्थित रहने वाले हैं, सारे साधु संत उपस्थित रहने वाले हैं। 7,000 प्रमुख लोगों को न्योता गया है। अभी विश्व हिंदू परिषद से बैठे हुए हैं, अच्छे तरह से इसका जवाब देंगे कि किनको प्रमुख रूप से निमंत्रण गया है। लेकिन सच यह है कि जब प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करने जा रहे थे ना, तब भी कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध करने का काम किया था और तमाम प्रकार के सवाल उठाने का काम किया था। ये सवाल तब भी उठा रहे थे जब देश 1947 में आजाद हुआ था और सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जा रहे थे। तब भी पंडित नेहरू ने मना किया था कि नहीं, देश के राष्ट्रपति का जाना इस सेकुलर राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। सच यह है कि ये भारत की कल्पना करते ही नहीं है, भारत के मर्म को जानते ही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा की बात तो करते हैं, लेकिन भारत की ना आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ा है, भारत के सामाजिक परिवेश से जुड़ा है, भारत के रीति रिवाज क्या है, भारत के व्रत त्योहार क्या है, भारत की उपासना पद्धति क्या है, भारत की परंपराएं क्या हैं, ये इसको जानते नहीं है। जानते होते तो ये सवाल नहीं उठाते कि भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं। जाना ही चाहिए, क्योंकि शासन की सबसे बेहतर अवधारणा, राजनीतिक अवधारणा राम राज्य है और राम राज्य के आदर्शों को स्थापित करने के लिए आपत्ति यह है राकेश त्रिपाठी जी कि आप इस कार्यक्रम को, जो पूरे देश का कार्यक्रम है, पूरे देश की आस्था से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, आप इसे पार्टी सेंट्रिक बनाना चाहते हैं, आप इसे नेता सेंट्रिक बनाना चाहते हैं। आप निमंत्रण भी भेज रहे हैं तो आपने उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया। तिवारी जी कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको क्यों नहीं बुलाया, तब की श्रेय तो पूरा जाता है उन्हें। बताइए राकेश जी। हम तो कह रहे हो कि बाला साहब ठाकरे वास्तविकता में आज उनकी आत्मा जहां कहीं भी होगी बहुत आह्लादित होगी। उन्होंने जो सपना देखा था ना, जो संघर्ष किया था, जो उनके विचार थे ना, आज साकार हो रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि उद्धव ठाकरे की भूमिका को देख करके उनकी आत्मा जरूर पीड़ित हुई कि सनातन का इतना अपमान और इंडिया अलायंस के साथ गलबहियां कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। उनके पूरे हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू योद्धा हुआ करते थे ना बाला साहब ठाकरे, उनके सारे विचारों को आज तिलांजलि देने का काम कर दिया है, ले जाकर के अरब सागर में डुबो देने का काम किया है। इसलिए उद्धव ठाकरे तो आत्मा के पहले शुद्धि करने का काम करे और उद्धव ठाकरे को भी निमंत्रण की आवश्यकता है। अरे उद्धव ठाकरे को तो स्वयं चले आना चाहिए।